जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मीन राशि की। मीन राशि पाइसेज। क्या ये जानते हैं मीन राशि वालों कि अप्रैल महीने के अंतिम 15 दिन 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपकी राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं, और वर्तमान में आपकी राशि मीन में कैसी ग्रह स्थितियां चल रही हैं और कौन से ग्रह आपको अनुकूल और कौन से ग्रह आपको प्रतिकूल परिणाम देने की स्थिति में हैं। ठीक है, जो अनुकूल हैं उनकी तो अनुकूलता मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो ग्रह गोचर काल के दौरान प्रतिकूल अवस्था में होते हैं तो उनके उपाय अवश्य किए जाते हैं ताकि उन ग्रहों की प्रतिकूलता में कुछ तो कमी आ जाए। कभी कभी हमारे बहुत से दर्शक ये भी कमेंट कर देते हैं कि गुरुजी आपने तो बहुत अच्छा बताया था पिछली बार हमारी राशि में, और इस बार तो आपने हमको डरा दिया। पहली बात तो हम डराते नहीं हैं, सावधान करते हैं। अगर अच्छा है तो अच्छा बताएंगे, और नहीं भी बताएंगे तो अच्छा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर कहीं पे किसी ग्रह गोचर की स्थिति के कारण कुछ सावधानियां बताई जाती हैं तो सावधान होने में क्या बुराई है। आप पहले से सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे। बहुत सी राशियों में हमने बताया होगा कि चोट चपेट से बचे। तो हाँ भाई, अगर हम बता रहे हैं कि 6 जून तक चोट चपेट से बचे तो सावधानी पूर्वक चले, नियंत्रित गति में अपने वाहन को चलाएं, सावधानी बनाए रखें। बाबा के दरबार में मत्था टेकने को बताते हैं कि हाँ, हनुमान जी के ऊपर आस्था, श्रद्धा, विश्वास बना रहेगा तो कोई भी बड़ी दुर्घटना छोटी सी घटना में ही परिवर्तित होकर के टल जाएगी। हमेशा ग्रहों से हर व्यक्ति प्रभावित होता है। इतना गहरा सागर वो जब चंद्रमा से प्रभावित हो सकता है तो हम आप क्यों नहीं प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ये भी लगता है कि हम बहुत से उपाय करते हैं लेकिन हमको कोई फायदा नहीं होता है, सब बेवकूफ बनाते हैं, सब दुनिया भर के उपाय बताते रहते हैं। फायदा नहीं होगा। जाके हृदय भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वो हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास पे डिपेंड करता है कि हम पैर घसीटते हुए उपाय कर रहे हैं कि पूरी श्रद्धा विश्वास से कर रहे हैं। नहीं भी फायदा होगा तो एक फायदा तो निश्चित होगा कि आपके आत्मबल में, आपके विल पावर में निश्चित वृद्धि होगी। और जब व्यक्ति के आत्मबल में, विल पावर में वृद्धि हो जाती है तो फिर हर बाधा जो है वो बड़ी आसानी से पार कर लेता है। खैर, आइए विषय पे आ जाते हैं। मीन राशि वालों, जैसी ग्रह स्थितियां चल रही हैं, पहले सूर्य की चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो सूर्य आपकी चंद्र कुंडली में 6ठे घर के स्वामी हैं, रोग ऋण शत्रु के स्वामी हैं, और उच्च राशि मेष में विराजमान रहेंगे 14 मई तक। अब सूर्य की स्थिति, उच्च के सूर्य हैं धन भाव में, लेकिन गोचर में बहुत अच्छे परिणाम देने वाले दूसरे सूर्य होते नहीं हैं। गोचर में तीसरे, छठे, 10वें, 11वें सूर्य ही बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। हो सकता है कि ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो जाए जिन्हें आप ना पसंद करते हो, ना लाइक करते हो, और सिरदर्द की समस्या, नेत्रों में कोई कष्ट, एकाएक व्यापार में हानि का भय, जमा धन की स्थिति कमजोर होना, मित्रों से, रिश्तेदारों से व्यर्थ के वाद विवाद होना, ऐसी स्थिति दूसरे सूर्य बनाते हैं। इसलिए नित्य सूर्य को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करते रहें ताकि सूर्य के अशुभ परिणामों में कुछ तो कमी आ सके। वाणी का स्थान है, आपकी वाणी में गंभीरता आएगी, वाणी में नेतृत्व की क्षमता भी जागृत होगी, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि वहाँ पे उच्च के सूर्य होंगे
फिर भी नित्य सूर्य को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करते रहें। मंगल पंचम भाव में नीच के हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं, जमा धन के स्वामी हैं। अब पंचम भाव संतानु शिक्षा का होता है। अगर कोई हमारे मीन राशि के विद्यार्थी हैं तो मंगल की ये स्थिति 6 जून तक रहने वाली है। 6 जून तक मंगल कर्क राशि में रहेंगे, जो कि मंगल की नीच राशि है। एकाएक शिक्षा में कोई अवरोध व्यवधान आ सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी एकाएक कोई व्यवधान अवरोध आ सकता है, या एकाएक आपके भाग्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, जमा धन में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, एकाएक कोई आर्थिक नुकसान हो सकता है, या पेट की समस्या कोई गंभीर रूप ले सकती है। और मंगल अष्टम पूर्ण दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे। दूर दराज की यात्राएं व्यर्थ साबित होने वाली हैं। दूर दराज की यात्राओं में सिर्फ आपको कष्ट और नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए 6 जून तक हनुमान जी को प्रसन्न करते रहें। हर मंगल प्रसाद चढ़ाते हुए हनुमान मंदिर जाएं, प्रसाद चढ़ाएं, मत्था टेके, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। कहीं अगर मौका मिल जाए तो चिड़ियों और बंदरों को खिलाने पिलाने चुगाने में न चूके। जहाँ तक बुध की बात है, बुध आपकी राशि में ही विराजमान है और 6 मई तक आपकी राशि में ही रहेंगे। गोचर में पहले बुध भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं, या तो इसलिए मेरी तो सलाह है कि किसी दूसरे की निंदा आलोचना से बचे, अप्रिय शब्द बोलने से बचे। किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी की चुगली चपाटे से अपने को बचा करके चले। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न ले, क्योंकि लिए गए जल्दबाजी के निर्णय आर्थिक नुकसान का कारण बन सकते हैं और कहीं न कहीं मान सम्मान में अंदर ही अंदर आप कमी की अनुभूति कर सकते हैं। गुरु तीसरे हैं, गोचर में गुरु तीसरे भी अच्छे नहीं होते हैं। आगे राशि परिवर्तन करके चौथे होंगे, चौथे भी गुरु गोचर में अच्छे नहीं होते हैं। 5वें गुरु अच्छा परिणाम देते हैं। तो अभी तो आपको जो है गुरु के उपाय बराबर करते रहना है, ताकि गुरु की कृपा अवश्य बनी रहे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी तो गुरु ही है। अपने राशि को प्रसन्न करिए। गोचर में गुरु ना तो अभी अच्छे हैं और ना आगे 14 मई को राशि परिवर्तन करके तब भी अच्छे होने वाले नहीं हैं। अपने राशि को प्रसन्न करते रहिए। राशि की कृपा पाने के लिए हर गुरुवार को गाय को कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं। हो सके तो पीली मिठाई, पीला फल खिला दे। मंदिर के पुजारी का आशीर्वाद ले ले, कुछ उसको जो है पीली मिठाई, पीला अन्न, पीला वस्त्र भेंट करके। केले में जल चढ़ाते रहें, दीपक जलाते रहें। अपने गुरु का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, क्योंकि अभी तो तीसरे गुरु रहेंगे। कुटुंबी जनों से मतभेद करा सकते हैं। रोजगार में कोई न कोई व्यवधान, रुकावट ला सकते हैं। नौकरी छूटने तक का भय रहता है और यात्रा में नुकसान कराने का कार्य करते हैं। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र आपकी राशि में ही है और उच्च के हैं। 31 मई तक बड़े अच्छे परिणाम शुक्र के आपको मिलने वाले हैं। लेकिन चंद्र कुंडली में शुक्र अष्टमेश हैं, तृतीयेश हैं। निश्चित ही आपके अंदर सुख साधनों को पाने की ललक जागेगी। सुख साधनों को पाने की महत्वाकांक्षाएं जन्म लेंगी और अपने प्रयासों में आप सफल भी रहेंगे। सुख साधन घर में जुटाने में आपको सफलता मिलेगी। अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, मन भी प्रसन्न रहेगा। शुक्र की स्थिति अच्छी है, लेकिन फिर भी मन में प्रेम के प्रति, सौंदर्य के प्रति, कला के प्रति मन में आकर्षण जागेगा। लेकिन उसके अलावा जो हमारे मीन राशि वाले तरल पदार्थ का, सुगंधित चीज़ों का, जैसे कि इत्र, सेंट, परफ्यूम, धूप बत्ती, अगरबत्ती या कॉस्मेटिक ज्वेलरी का या लेडीज वस्त्र का व्यापार करते होंगे, निश्चित ही उनको पहले शुक्र सफलता व लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। शनि आपकी राशि में ही आ चुके हैं और शनि की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है। अभी जब पहला चरण चल रहा था तो उस समय शनि अशुभ थे। अपने गोचर का परिणाम क्या था? अशुभ, और पाया भी लोहे का था।
अब जो स्थिति आई है कि पाया सोने का आया है और शनि पूज्य स्थिति में आ चुके हैं। आप शनि को प्रसन्न करिए। शनिवार को पीपल में जल चढ़ाइए, दीपक जलाइए, शाम को काली चींटियों को चुगाइए, मछलियों को चुगाइए, दीनहीन अपाहिज लाचार की मदद करिए, हनुमान मंदिर जाइए। निश्चित ही शनि की 7.5 का दूसरा चरण पहले चरण की अपेक्षा कुछ तो राहत देगा, लेकिन अब शनि आपकी राशि में ही आ चुके हैं तो शरीर में पीड़ा अवश्य देंगे। मन में आलस्य का भाव आएगा, मन में निराशा की बातें बार बार आएंगी, निगेटिविटी बार बार मन में आएगी। लगेगा कि मेरी बुद्धि ही काम नहीं कर रही है। चोट चपेट का भय रहेगा। दूर स्थानों की यात्रा के अवसर मिलेंगे। कार्यों में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। संबंधों में मतभेद की स्थितियां बनेंगी। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में मतभेद विवाद की स्थितियां जन्म ले सकती हैं। इसलिए शनि की 7.5 का दूसरा चरण रहेगा। आप शनि के उपाय अवश्य करते रहें। राहु आपकी राशि में ही 18 मई तक रहने वाले हैं। हवाई यात्रा करा सकते हैं। आपकी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि करेंगे। आत्मविश्वास आपका बढ़ाएंगे, लेकिन मानसिक रूप से बेचैन भी कर देते हैं। लेकिन एकाएक ऐसे राहु धन की प्राप्ति भी कराते हैं और सम्मान भी दिलाते हैं। केतु 7वें घर में रहेंगे। आपकी राशि से 7वें केतु अचानक व्यापार में प्रगति कराने का कार्य करेंगे। दाम्पत्य सुख में अवरोध या शक की दीवार खड़ी करने का भी काम करते हैं और मन को बेचैन जरूर करते हैं, क्योंकि राहु और केतु का सबसे ज़्यादा असर मन पे पड़ता है। कोई भी वैसी बुरी स्थिति, बुरी घटना नहीं होने जा रही है, लेकिन मन में बार बार जो है निगेटिविटी भर के मन को बेचैन करने का कार्य राहु और केतु करते हैं। जहाँ तक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल की बात है, 16 से 22 बहुत अच्छा समय रहेगा। हर कार्य में सफलता मिलेगी। अटके रुके धन की प्राप्ति होगी। नए कार्य की शुरुआत होगी। सभी लक्ष्यों को आप पूरा करने में सफल रहेंगे और आपको जो है उत्तरोत्तर उन्नति के योग बनेंगे। केवल 23 और 24 अप्रैल को सावधानी रखनी है, बाकी पूरे 15 दिन आपके अच्छे जाने वाले हैं। 23 और 24 अप्रैल को किसी से उलझे नहीं, बिना सोचे समझे न बोले और स्वभाव में चिड़चिड़ाहट आ सकती है। धन आने के पहले ही जाने के रास्ते तैयार बने रहेंगे, इसलिए 23 और 24 को सावधान रहें। बाकी 25 से 30 अप्रैल फिर बहुत अच्छा समय रहेगा। ईमानदारी से, मेहनत से हर काम को आप आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे और भविष्य के लिए योजनाएं बनाएंगे और वो बनाई गई योजनाएं आगे आपको फायदा दिलाने का भी कार्य करेंगी। मन प्रसन्न रहेगा। कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति व धन का लाभ होगा। जो भी आपके रुके अटके कार्य हैं वो आपके 25 और 30 अप्रैल के बीच में बहुत तेजी से पूरे होंगे और आपको सफलता की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें और जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।